ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग, गॉड इवनिंग। ओम शांति का महामंत्र तो सबने अभी रट चुके होंगे, सभी आदत हो चुकी ओम शांति सुनने की। आप सबका, अपनों का, अपने घर में अपनों द्वारा स्वागत है। यह आपका अपना घर है, लगता है अपना घर है, क्योंकि ये भगवान का घर है और भगवान का घर हमारा घर, हम सबका घर, क्योंकि वो हम सबका माता पिता है। कहते भी आए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, माना सब कुछ तू ही तू है। तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही शिक्षक है, तू ही सद्गुरु है, तू ही सब कुछ है। तो कभी तो परमात्मा इस धरती पर आए होंगे, कभी तो बाप और बच्चों का मिलन हुआ होगा और उसने सारे रिश्ते नाते निभाए होंगे। बिना रिश्ते नाते निभाए कैसे हम कह सकते तुम्हें माता पिता तुम्हें? एक समय था, वो आया था। सुंदर दुनिया का निर्माण हम बच्चों के लिए किया था। आप 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि इसी धरती पर एक सुंदर दुनिया थी जिसको स्वर्ग, बहिश्त, जन्नत, पैराडाइज कई नामों से पुकारते हैं। परमात्मा को कहते हैं दुख हरता, सुख करता। कभी दुख करता नहीं कहते उसको। दुख जो है मनुष्यों के कर्मों से मिलता है, अपने कर्मों से ही मिलता है सुख और दुख। और कर्म कैसे करने हैं ये ज्ञान सिखाने के लिए वो आया था। उसने कर्म सिखाए थे और फिर से कहा था, बच्चों मैं फिर से आऊंगा जब अति धर्म ग्लानि होगी, जब कलयुग का अंत होगा, जब काले तन, काला मन, काला धन, काले कर्म होंगे। इसलिए हम उसको कहते हैं असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतंगमय। हे परमात्मा, असत्य से सत्य की ओर ले चल, तमस अर्थात अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। आज हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, बड़े बड़े हैलोजन लाइट्स होते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि हर प्रोग्राम में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम ज़रूर करते हैं। शाम होते ही, सवेरे भी और शाम को दोनों टाइम घर में दिया जलाते हैं। उस परम ज्योति परमात्मा का वो यादगार है, उसको कहते हैं शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। हे परम ज्योति, हमको आरोग्य, धन, संपदा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब दो। तो उसने इस धरती पर बहुत सुंदर दुनिया रची थी। वो परम रचनाकार है, परम चित्रकार है, परम शिल्पकार है। इतना बड़ा ये ब्रह्मांड उसने अपने संकल्प से रचा। पृथ्वी तो एक बहुत छोटा सा अंश है, एक धूल का कण है, एक गोला है जो इस आकाश में धूल के कण की तरह तैर रहा है, जिसका डायमीटर सिर्फ 13,000 किलोमीटर है और उसका सरकमफरेंस सिर्फ 40,000 किलोमीटर है। गुरु, जो जुपिटर कहते हैं जिसको, 1300 गुना बड़ा है पृथ्वी से। और सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से? 14 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य भी बहुत छोटा सा एक तारा है इस ब्रह्मांड में। आप YouTube खोलेंगे तो अब तक का नासा ने खोजा हुआ सबसे बड़ा तारा जो है उसका नाम है UY स्कूटी। UY स्कूटी आप YouTube में देख लेना। उसका डायमीटर इतना बड़ा है कि 1100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसको अगर चक्कर लगाएंगे 900 किलोमीटर की रफ्तार से,
तो 1100 साल लगेंगे सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए। इतना बड़ा वो तारा है जिसका नाम है युवा स्कूटी। और वो तारा इस ब्रह्मांड में धूल की कण की तरह है। जो मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम अभी रह रहे हैं उसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है। और ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में धूल की कण की तरह तैर रही है। और उसमें से एक छोटी सी धरती माँ, ये है छोटी सी दुनिया जहाँ मनुष्य सृष्टि है। और परमात्मा यहाँ ही आते हैं, पार्ट टाइम जॉब के लिए किसी दूसरी धरती पर नहीं जाते। उसने यही दुनिया बनाई है हम बच्चों के लिए। बहुत सुंदर दुनिया थी। हमारा घर अलग है और यहाँ के हम मुसाफिर हैं। कहते हैं लागा चुंदरी में दाग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे। ओरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। आज गुरु नानक है, साईं बाबा है, जीसस क्राइस्ट है। सबकी एक उंगली कहाँ पे है? कहाँ पे है? किसी ने कहा नीचे। हम भी कहते हैं कोई बात अगर हमें पता नहीं है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाले को पता है, कहते हैं ना। कभी कहते हैं नीचे वाले को पता है। तो ये 5 तत्वों की दुनिया से पार हम आत्माओं की दुनिया है, हम आत्माओं का घर है। और वहीं हमारा पिता परमात्मा रहते हैं। हम धीरे धीरे करके इस धरती पर आते हैं और जब सभी आत्माएं आ जाती है, जब अति हो जाती है, तब सबको लेने उसको आना पड़ता है। वो परिचय देता है जो हम भूल चुके हैं। खुद की स्मृति देता है कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मिली सबको स्मृति? मिली? मिली? हाथ ऊपर कीजिए। सबको पता चला कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आज तक शरीर ही समझते आए, आईने में देखते हैं तो। आज परमात्मा का भी लेसन हुआ, परमात्मा का पता चला कि वो सच्चा पिता कौन है। तो वही है परम पिता शिव परमात्मा, जिसने इतनी इस सुंदर सृष्टि, इतना ब्रह्मांड रचा। एक बहुत पुराना गीत है मन्नाडे जी का, ऊपर गगन विशाला, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वह मेरे मालिक, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, एक फूक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूक से रचा चंद्रमा लाखों सितारों का टोला, तूने रच दिया पवन छकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, जिसे देख हमारा मन डोला। सोच सोच हम करे अचंभा, नजर न आता एक भी खंबा, फिर भी ये आकाश खड़ा है, हुए करोड़ों साल मालिक, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल। तो ऐसा वो परम विराट रचनाकार है, वो परम शिल्पकार है। उसने इतना ये सुंदर हमें शरीर दिया है जिसकी एक उंगली न कम है न ज़्यादा है। लेकिन देखा गया है जो चीज़ फ्री मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। ऑक्सीजन फ्री मिल रही है। कोरोना के दौरान देखा सबने ऑक्सीजन के लिए कैसे लाइन लगी हुई थी। अभी पानी फ्री है, अभी तो पानी खैर बोतलों में मिल भी रहा है, लेकिन देखा गया है जो चीज़ फ्री है उसकी वैल्यू नहीं होती। अंधे को पूछो कि दुनिया क्या है, क्या है उसके लिए दुनिया। इतने ये आंखें दी है, ये कैमरा दिया है, कौन सी चीज़ किस रंग की है, किस आकार की है, कितने दूरी पे है, देख सकते हैं। कानों से सुंदर सुंदर संगीत का हम आनंद ले सकते हैं। जीभ से भोजन किया सबने, अच्छा लगा भोजन यहाँ का। कितने प्रकार की टेस्ट जीभ लेती है और वो टेस्ट यहाँ मेमोरी में सेव करते हैं। आपके आंखों पे पट्टी लगाएंगे और आपके मुख में गुलाब जामुन डालेंगे तो आप पहचानोगे कि नहीं, क्योंकि वो टेस्ट सेव है। कितना ये सुंदर शरीर है,
एक एक बारीक बारीक कितनी वेन्स है इसकी, क्या वो सुपर इंजीनियर है, किसने रचा, उसी की तरफ बुद्धि जाती है। और इतने सुंदर रंग बिरंगी ये प्रकृति, कितने करोड़ों लाखों करोड़ों रंग है, ये देखने के लिए ये आंखें हैं। उसी भाव का गीत है ये कौन चित्रकार है। पानी रख देना, पानी। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से है खड़े हुए, ध्वजा से है खड़े हुए ये वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आँख एक है, अपनी तो आँख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। थैंक यू। पूरे ब्रह्मांड में 3 ऐसी चीज है जिसकी ना डेट ऑफ बर्थ है ना डेट ऑफ एक्सपायरी है। 3 चीजें जो कल लेसन हुआ आत्मा का। किस फैक्ट्री में बनी आत्मा?
किसने बैठ के बनाई? इस शरीर को तो मेरे माता पिता ने बनाया। इस शरीर को, इस गाड़ी को, इस रथ को, ये रथ है, मैं रथी हूं। ये 5 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मैं रथी हूं, मैं सारथी हूं। मैं जब रथी, इस रथ का रथवान जब इस शरीर से निकल जाता हूं तो उसको कहते अर्थी। अर्थी उठाओ, अरथी जिसमें रथी, ये रथ है। रथ को तो माँ बाप ने बनाया, लेकिन रथी को किसने बनाया? नो आंसर। किस फैक्ट्री में बनी? किस तत्व से बनी? किस तत्व से बनी आत्मा? जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी? ना, इन 5 में से किसी भी तत्व से नहीं बनी। इसलिए गीता में कहा है, नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकन्नल। जल सकती है, न कट सकती है, न बुझ सकती है, न सूख सकती है, वो मैं हूं। ये मैं नहीं हूं, वो मैं हूं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, यहां बैठी हूं, इसलिए लगाते टीका। टीका का अर्थ होता है उस स्मृति में आप टिको, लेकिन कोई टिकता नहीं है। मंदिर में भी जाएंगे तो पहले पंडित क्या करेगा? टीका लगाएगा, वो स्मृति दिलाएगा। चप्पल बाहर निकालो, चमड़ा, भगवान कहते उस चमड़े को छोड़ो बच्चे, इस चमड़े को भूलो। तुम ये चमड़ा जो खुद को समझ रहे हो, ये चमड़ा तुम नहीं हो। फिर वो चमड़ा उतार के जाइए मंदिर में, वो तिलक लगाते हैं लाल कलर का, चंदन या कुमकुम, उसके ऊपर चावल लगाते हैं। वो स्मृति दिलाते कि जिस घर से मैं आई, मैं आत्मा, वो इस 5 तत्वों से ऊपर परम धाम जो सुनहरे लाल रंग का आकाश है, उस घर की मैं रहने वाली हूँ। और मुझ आत्मा का स्वरूप है ज्योति स्वरूप, इसलिए चावल का दाना लगाते हैं। क्योंकि चावल का स्वरूप कैसे होता है? ज्योति की तरह होता है। तो आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, आत्मा अजर अमर अविनाशी। इसलिए कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसी मैं हूं। और दूसरा है परमात्मा, वो तो उससे भी आगे है। कहते तो है हमको उसने रचा, लेकिन उसको किसने रचा? इसलिए उसको कहते हैं स्वयंभू, शंभू। वो स्वयं, उसका भी न डेट ऑफ बर्थ है न डेट ऑफ एक्सपायरी है। और तीसरा है प्रकृति। आत्मा पुरुष है, परमात्मा परम पुरुष है, और ये प्रकृति है। इनकी न डेट ऑफ बर्थ है न डेट ऑफ एक्सपायरी है, लेकिन इसमें यह चलता है चक्र। चक्र का अर्थ होता है जिसके ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है। चक्र कब शुरू हुआ? पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले बीज या पहले झाड़? नो जवाब। चक्र है, हफ्तों का चक्र, महीनों का चक्र, ऋतु का चक्र, बारिश का चक्र, वनस्पति चक्र, जन्म मरण का चक्र। तो यही धरती है, यही था स्वर्ग और यही है नरक, यह है चक्र। इसी धरती पर परमात्मा आते हैं। स्वर्ग कहीं अलग जगह पे नहीं है, नरक कहीं अलग जगह पे नहीं। आज भी हम देखते हैं कोई लोग बहुत सुखी है कर्मों के कारण, और कोई लोग बहुत दुखी है। बचपन से फुटपाथ पे जन्म हो रहा है, गटर में रह रहे लोग, बचपन से अंधे लूले लंगड़े हैं। क्या? कर्म। यहाँ ये कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये कर्मों की खेती करने का स्थान है। इसलिए कहते हैं जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ,
इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही, हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही, हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही, हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। स्लो डाउन। धन्यवाद। तो ये खेल है हार जीत का, दिन रात का, राम रावण का। ये खेल है स्वर्ग नरक का। एक समय था पूरे विश्व का नाम भारत था। भारत भगवान की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। यही सुवर्ण युग था। मनुष्य देवताओं के रूप में विचरण करते थे। नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। गृहस्थ आश्रम था, गृहस्थ में भी पवित्रता थी। पशु पंछी भी बहुत आपस में प्यार से रहते थे। सोने हीरों के महल थे, पुष्पक एरोप्लेन थे। आध्यात्मिकता और विज्ञान, इन दोनों का समन्वय था, बैलेंस था। आज सिर्फ विज्ञान है, आध्यात्म नहीं है, इसलिए हम सब विनाश की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक सुंदर दुनिया भगवान ने रची थी, जो स्पिरिचुअलिटी और साइंस अर्थात आध्यात्मिकता और विज्ञान का बैलेंस था। पुष्पक एरोप्लेन थे इसी भारत भूमि पर। इसका गायन है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। इको इको। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गेन बढ़ाओ गेन गेन गेन। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी हुआ बजाता आए शाम
शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। थैंक यू। संदीप गया क्या? वो संदीप भाई, संदीप है? हाँ, तैयारी करना अभी फुल इको सत्यम शर्मा। आपने गीत के आखिरी लाइन सुनी। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, ऐसी दुनिया थी, ताले नहीं थे, इतना विश्वास था, न चोरी थी न चकारी थी। और आज सबसे पहला ताला किस पे लगता है? किस पे लगता है? दरवाजे पे तो बाद में लगता है, इस पे लगता है। क्या क्या ताले लगते हैं? 3-3 ताले लगते हैं। लगते कि नहीं लगते हैं? जरूर गड़बड़ है तभी तो लगते हैं। एक समय था ऐसा, और यही समय की गति है, समय की बलिहारी है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। क्षणे क्षणे शक्ति कम होती जाती है। एक समय था एवरीथिंग वाज 100%, और अभी देखा गया, अभी जो समय है बस एवरीथिंग इज जस्ट 1%। चाहे फिर प्रकृति लो, आत्माओं की शक्ति लो, हेल्थ लो, धर्मों की शक्ति लो, आध्यात्म लो, धर्म लो, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, सारी सत्ताएं जब डगमगाती है तो जो परम सत्ता है परमात्मा, वो आता है और फिर से सबका उत्थान करता है, और वही करने वो आया है। हम ढूंढते आए उसको, लेकिन उसने हमें ढूंढा है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग खुद की मर्जी से आए हो यहाँ पे? आप खुद की मर्जी से नहीं आए हो। जिस आज दुनिया में 800 करोड़ से भी ज़्यादा मनुष्य है, जिस पर भगवान की नज़र पड़ी, वही आत्मा इस धरती पर, आबू की धरती पर पहुंच सकता है। ये बात आप नोट कर लो डायरी में, दिल में आपके। हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता, उसकी नज़र आपके ऊपर है, उसने आपको चुना है। एक नई दुनिया की स्थापना यहाँ से हो रही है। हम सबका सहयोग भगवान को चाहिए। क्या भगवान में शक्ति नहीं है दुनिया को बदलने की? वो चाहे तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात 1 सेकंड में बदल सकता है। लेकिन जैसे बच्चे खेलते हैं घर में, सारी चीज़ें अस्ता व्यस्त कर देते हैं, माँ बाप तो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप क्या करते? तूने गिराया उसको, तूने फैलाया सारी चीज़ें, ठीक से कर, ठीक से उठा। भगवान अपने कर्मों से सिखाता है। देखा जाए तो उसमें इतनी ताकत है, वो एक संकल्प करे पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड बदल जाए। लेकिन बिगाड़ा किसने इसको? इस दुनिया को बिगाड़ा किसने? भगवान ने नहीं बिगाड़ा, प्रकृति ने नहीं बिगाड़ा, हमने प्रकृति को बिगाड़ा, हमने अपने आप को बिगाड़ा। इसलिए उसको आना पड़ता है ये सत्य ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वो सत्य है, शिव है, सुंदर है, वो ट्रुथ है। कहते गॉड इज ट्रुथ। जो अविनाशी चीज है उसको कहते हैं सत्य। शिव है, शिव अर्थात कल्याणकारी, सदा शिव, सदा सभी आत्माओं का कल्याण करने वाला। और सबसे सुंदर, उसको शरीर नहीं है, वो परम ज्योति है, लेकिन सबसे सुंदर है। सारे गुणों का सागर, सारे शक्तियों का वो सागर है। तो इसी भाव का गीत सत्यम शिवम सुंदर। इको देना, फुल इको देना। हेलो, पारी दे, स्टार्ट करो।
थैंक यू। कुछ भूल चूक हो जाए इस गीत में माफ करना, क्योंकि ये गीत में फीमेल वॉइस में गाने वाला हूं। म्यूजिक। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो ठिकारे देखो, जीवन जो सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं,
सुंदरम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समय को देखना पड़ेगा क्योंकि और भी गीत है। एक हमारा भाई कलाकार है संदीप भाई, कुछ अनाउंसमेंट शायद पूनम दीदी कर रहे हैं। आप सिर्फ ये सोचिए, एक गीत किसी को याद नहीं रहता है और इतने सारे गीत याद रखना और वो भी दो दो आवाज़ों में गीत गाना, ये कितनी बड़ी बात है। तो एक बार जोर से तालियां भाई साहब के लिए बजाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि नितिन भाई जी को हमें पूछना चाहिए कि आपका मेमोरी कार्ड कितने जीबी का है। इसीलिए बहुत 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 धन्यवाद। और हमें तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे तक भी भाई साहब का अगर प्रोग्राम चलता रहेगा ना तो भी एक बंधा यहाँ से उठने वाला नहीं है। लेकिन समय का पंछी उड़ता जा रहा है और हम सभी, और अगर रहा तो लास्ट में एक बार फिर से हम नितिन भाई जी का गीत सुनना चाहेंगे। और अभी संदीप और नितिन भाई जी के लिए हम ज़रूर ये कहेंगे कि खुशी से बीते हर दिन, हर रात सुहानी हो, जिस तरफ आपके कदम पड़े वहीं फूलों की बरसात हो, वहीं फूलों की बरसात हो। अभी हम सभी के बीच में पधार रहे हैं संदीप भाई जी, और हम संदीप भाई जी को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। संदीप भाई जी समर्पित है 12 सालों से, और ऊपर हम ज्ञान सरोवर में जाने वाले हैं। बहुत प्यारा सा कैंपस है, वहाँ पर आप किचन में अपनी सेवाएं देते हैं। और आज आप जो डांस करने जा रहे हैं, डांस का नाम है स्काई डांस। क्या डांस का नाम? स्काई डांस। उड़ते रहेंगे वो और हम सभी भी उनके साथ उड़ते रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट का वजन एक साइड का 9 किलो है। इंस्ट्रूमेंट खेल के जगत में रनिंग के लिए यूज करते हैं ओलंपिक में। इसमें बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अपने संदीप भाई पूरे जगत में अकेले और पहले ऐसे डांसर है इस इंस्ट्रूमेंट में, अकेले और पहले ऐसे डांसर है। और हम संदीप भाई के लिए ज़रूर ये कहना चाहेंगे, वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिसमें केवल प्यार ही प्यार होता है, ना कोई अपना ना कोई पराया, बस अपनेपन का एहसास ही एहसास होता है। तो जोरदार तालियों से हम संदीप भाई जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। Take me to the right eye. Take me to the right eye. When there's the wind between my fingers. Take me to the sun on the highest mountain ever.
चलते रहें। हमें नहीं किसी से वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता। सारे जमाने को है ये पता, they know that we don't care, they know that we don't care। अपना तो छोटा सा है ये जहां, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ। सुनते किसी की हम है कहाँ, you know that we don't care, you know that we don't care। अब जो भी हो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहें, चलते रहें। दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहें, चलते रहें। रुके न कभी ये सफर, यूं ही चलता रहे। हवाएं कहे सुन जरा तू, भीगे न कभी ये नजर, हर लम्हा अब ख्वाब में। दुआएं ऐसी उन जरा तू, दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं। जाए जहां भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way। अब जो भी हो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहें, चलते रहें। दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहें, चलते रहें। संदीप भाई जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अभी फिर से नितिन भाई जी गीत गाएंगे। हेलो, चेक चेक चेक। ओम शांति। अच्छा लगा सबको? भाई, इनका नाम है संदीप भाई, महाराष्ट्र से है, मालेगांव से। इनके पापा खेती करते हैं, फार्मर है। और यहाँ पे ज्ञान सरोवर, आपने देखा ज्ञान सरोवर ऊपर नहीं आए ना, माउंट आबू, कल जाएंगे। तो ये वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करते हैं, जो अपने 150 कंट्रीज़ में सारे सेंटर्स है ब्रह्मा कुमारीज के, तो मैक्सिमम फॉरेनर्स वहाँ आके रुकते हैं। तो वहाँ पे एक कोई था जो ऐसे डांस करता था, तो ये भाई को उमंग उत्साह आया, तो इन्होंने फिर सीखा उस डांस को, उस स्प्रिंग पे बैलेंस करने को, और फिर वो भाई ने उसको गिफ्ट कर दिया ये चीज़। तो कोई भी कलाकार यहाँ पे, जो अपने कल भी हरीश भाई को देखा, अपने जादू देखी, इनमें से कोई भी बॉर्न आर्टिस्ट नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, सब डिवोशनल आर्टिस्ट है। प्रोफेशनल नहीं है बट डिवोशनल आर्टिस्ट है।
मैंने भी कोई भी संगीत कला कहीं पे सीखी नहीं, ये गॉड गिफ्ट है, कॉपी करने की आर्ट है बचपन से। जब मैं 6 महीने का बच्चा था, 6 महीने का बच्चा, तो घर के आसपास कबूतर थे, तो मम्मी बताती है कि उनको देख के मैं उनकी डुप्लीकेट आवाज़ करता था, 6 महीने का बच्चा। कैन यू इमेजिन? फिर जब 5 साल का हुआ, देख देख के चित्रकारी शुरू की। मैं भी नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तसा मी मराठी आहे। राम राम मंडळी, समधी मंडळी आली का? लई जाक जमलं? तसा मी नाशिकचा, हे आमच्या दिदी आहेत. हे ज्ञान पण मला नाशिकलाच मिळालं, पण इथं दुसऱ्या स्टेटचे पण आहे, म्हणून मला हिंदीतून बोलणं ज़रूरी है. मैं नासिक से हूँ, नासिक से ही ज्ञान मिला, पूरा एजुकेशन नासिक में हुआ. मेरे फादर पुलिस में थे, डीएसपी थे. मुझे भी आर्मी में जाना था, मैंने ग्रेजुएशन की, एनसीसी की. जो दिल्ली राजपथ पे परेड होती 26 जनवरी की, देखी सबने? उसमें मैंने लीड किया हुआ है एनसीसी में 98 में. लेकिन लौकिक फैमिली, लौकिक में मैं ब्राह्मण है, कुलकर्णी, तो घर में तो पूजा पाठ भक्ति के संस्कार तो थे ही थे. तो ये बाबा मेरे सपने में आए, जिनको मैंने कभी नहीं देखा. मैंने ब्रह्मा कुमारीज नाम भी नहीं सुना, माउंट आबू कहा मुझे पता नहीं. ये बाबा मेरे सपने में आए. वो सपना ऐसा था, मैं आकाश में खड़ा हूँ और एक कदम पीछे ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, और राइट साइड आके ब्रह्मा बाबा खड़े हुए और उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और पूछा, बच्चे श्री कृष्ण से मिलना है? तो मैंने कहा हाँ मिलना है. तो ब्रह्मा बाबा ने एक सीन इमर्ज किया. वो सीन था, कल आप सब जाएंगे माउंट आबू, जहाँ पे बाबा लगभग 19 साल माउंट आबू रहे. 1950 से लेके 69 तक. बाबा ने 18 जनवरी 69 को अपना देह त्याग करके संपूर्ण फरिश्ता बने. तो 19 साल जिस भूमि पे बाबा रहे, माउंट आबू, तो बाबा की कुटिया है वहाँ पे. वहाँ पे बाबा मुझे लेके गए हाथ पकड़, जो स्थान मैंने कभी नहीं देखा. जो आम के पेड़, जो अमरूद का पेड़ मैंने कभी नहीं देखा, वो सब कुछ वहाँ है. जो झूला भी वहीं है कुटिया के पास. आप जब जाएंगे तो झूला पे बैठना ज़रूर. तो बाबा ने झूले पे बिठाया. राइट में बाबा बैठे, लेफ्ट साइड में कृष्ण बैठे, और गोप गोपिकाएँ दिखाई, पूनम की रात दिखाई. तो सबसे पहले तो मम्मी ज्ञान में आई. तब मैं दिल्ली में था, तो 2 महीना मैं घर से बाहर था. जब मैं फरवरी में रिटर्न आया तो मम्मी ने कहा, ऐसा ब्रह्मा कुमारी सेंटर से 7 डेज कोर्स है, तो कोर्स जाके कर. तो मैं सेंटर पे गया तो बाबा की फ़ोटो देखी. मैंने कहा ये बाबा तो मेरे सपने में आए थे. और भक्ति तो थी ही घर में, लेकिन दिल में कुछ ऐसे मन में क्वेश्चंस थे, सवाल थे इस दुनिया के बारे में, कि ये दुनिया कब बनी होगी, ये ब्रह्मांड कब बना होगा. जैसे ये घर की दीवार है, इसको मैं छू सकता हूँ, ये आकाश की दीवारें कहाँ है? आकाश की दीवार कहाँ, इसका एंड क्या है? भगवान रहता है ऊपर, तो ऊपर कितना किलोमीटर रहता है, क्या करता है, क्या खाता है? कई सारे ऐसे सवाल थे. और जैसे 7 डेज कोर्स करने गया, बाबा की फ़ोटो देखी. मैंने कहा ये बाबा तो सपने में आए थे. 7 दिन का कोर्स किया, सारे सवाल खत्म. तीनों लोक और तीनों काल, सत्य ज्ञान जो परमात्मा ने दिया है वो मिल गया. खुद भगवान मिल गया, क्या चाहिए? पूरा परिवार ज्ञान में है, जैसे दीदी ने बताया. फिर 1 साल सेंटर पे रेगुलर मुरली सुनी, जो क्लास है. और फिर जब 1 साल के बाद फर्स्ट टाइम आया मैं यहाँ पे, तब जाके वो स्थान देखा, जो स्थान बाबा मुझे पहले हाथ पकड़ के लेके गए. तो ये कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, ये कोई मनुष्य ने निर्माण की हुई या मनुष्य चलाने वाला ये संस्था नहीं. ये खुद जो नियंता है परमात्मा, उसने ये रचा हुआ घर है, ये संस्था है. वो टीचर बन के हमको देवता बनने की नॉलेज दे रहा है. तो ये कला भगवान ने मुझे बचपन से दी है. 13 साल का था, घर में टेप रिकॉर्डर आया, सुन सुन के गीत गाना शुरू किया. रिलेटिव्स में किसी की चलने की स्टाइल, किसी की बोलने की स्टाइल, किसी की हंसने की स्टाइल. टीचरों की, स्कूलों में पशु पंछियों की.
मच्छर की भी आवाज होती है, मच्छर की आवाज सुनिए। रात पूरी हुई, दिन हुआ, सवेरा हुआ, चिड़िया चहक रही है। आम के दिन थे अभी, मैंगो के, कोयल बोल रही थी। तोता, ये प्लास्टिक का कैरी बैग का टुकड़ा है। गाय जा रही है, गांव का माहौल है। गाय के साथ उसका बच्चा भी है। पीछे से भैंस आ रही है। किसी कोने में गधा खड़ा है। जब गली में से ऐसे जानवर जाते हैं तो गली में पतला सा कुत्ता अपनी दादागिरी कर रहा है कि मेरे गली में कैसे आ गए तुम लोग। तो पतला सा कुत्ता उसकी आवाज सुन के जो बड़ा वाला है, जिसने नाइट ड्यूटी की है, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी वाले सभी, तो वो उठ के खड़ा हो गया। इसकी आवाज सुन के जो ऊपर गैलरी में बैठा है वो अंग्रेजी में किसी के कान हो गए खराब, किसी ने मार दिया पत्थर। तो ये सारी जो कलाएं है कहीं सीखी नहीं है, कॉपी करने की आर्ट है। तो ये गीत संगीत, लेकिन दिल में ये था ज़रूर कि हे भगवान, ये तेरी देन है, तेरी मेहरबानी, तेरा प्रसाद है। ऐसा कुछ कर मैं गाऊं और लोग तुझे याद करें। दिल में कभी नहीं आया कि मैं मेरी कला से पैसे कमाऊं। तो भगवान ने मेरी सुन ली, लायक समझा, और लगभग 25 वर्ष हो गए मुझे अपनी गोदी में भगवान ने रखा हुआ है। उस सब चीज़ों के लिए उस प्राण प्यारे परम पिता को थैंक्स। तो जिंदगी भी एक प्यार का गीत है। आत्मा कैसेट है, शरीर टेप रिकॉर्डर है। सिर्फ टेप रिकॉर्डर भी काम का नहीं, सिर्फ कैसेट भी काम का नहीं। जब दोनों का मिलन होता है तब जीवन रूपी संगीत बजता है। हम गाते हैं, लेकिन समय ऐसा चल रहा है कलयुग का, हर एक चीज़ अति है तो थोड़ा नीचे ऊपर होता है। लेकिन जब भगवान का हाथ और साथ मिल जाता है तो ये जीवन रूपी संगीत बहुत अच्छे से। हाँ ठीक। संदीप भाई, क्योंकि ज्ञान सरोवर यहाँ से 25 किलोमीटर है, तो भाई एक्टिवा पे आए हैं खास आप लोगों के लिए। तो अभी वो फिर से जाएंगे, क्योंकि जैसे आपको सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट मिलता है 8 बजे, लेकिन वो तैयारी 5 बजे से शुरू होती है। तो उनको ऊपर सारे ऋषि मुनि सन्यासी लोग आए हुए हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट बनाना है सवेरे उठ के। तो 2 मिनट वो अपनी मिमिक्री पेश करके फिर छुट्टी लेंगे। संदीप भाई। ओम शांति। जोर से बोलेंगे ओम शांति। अभी हुई ना बात महाराष्ट्र के ऐसे। आपके सामने जैसे हम जब से मधुबन आए, शुरू से लेके आदरणीय नितिन भाई को सुनते आ रहे। जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे हम भी वहाँ ही बैठा करते थे, और भाई साहब स्टेज के ऊपर जो प्रोग्राम देते थे, मिमिक्री, सिंगिंग, तो उनको ही देखते देखते हमने थोड़ा पर सीखा हुआ है। ट्राई तो बहुत करते, लेकिन भाई जी के बराबर नहीं कर पाते। आपको किसका आवाज़ सुनना पसंद करेंगे आज?
मेरे देशवासियों, मैंने जो कहा था इस आनंद सरोवर में भी खुशहाली ही खुशहाली है। आप लोगों को मैं पूछना चाहूंगा, आपको शांति मिली या नहीं मिली? आपको सुख मिला या नहीं मिला? आपको आनंद मिला या नहीं मिला? मेरे देशवासियों, मैंने जो देखा था वो आनंद सरोवर में ही प्रत्यक्ष हो रहा है। ओम शांति। जिंदगी प्यार का गीत है। इको देना अच्छे से और वॉल्यूम भी फुल। माइक की आवाज। भोजन किया सबने पीछे? प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उसके उस पार जाना पड़ेगा। उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ऊपर आ जाओ, नहीं ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अगर दूर मंजिल तो क्या है, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। अगर दूर मंजिल तो क्या है, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रास्ता रो भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
आखिरी गीत सबको झूमना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। इडली 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 अरे इडली 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 वायर संभालना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे टी 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 इडली इडली टी 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 इडली इडली अरे इडली 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 हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे इडली 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 अरे इडली 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 मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यह कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। अरे इडली 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 अरे इडली 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 हा हा। थैंक यू ऊपर वाले को, थैंक यू बाबा को, थैंक यू आप सबको। आप सब ने प्यार से सुना, आप सबकी दुआएं सदा मेरे साथ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नितिन भाई जी का भी बहुत 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 धन्यवाद, और साथ ही साथ सब भाई बहनों का भी बहुत धन्यवाद।